ऑलराइट गाइस, वेलकम टू लॉन्चपैड आईएएस। मेरा नाम है अभिनव और आज हम जिस मिशन के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है इंद्रधनुष मिशन। सो गाइस, डोंट कंफ्यूज दिस इंद्रधनुष मिशन विद दैट ऑफ बैंकिंग इंद्रधनुष मिशन। वो अलग मिशन है, ये अलग मिशन है। अब ये मिशन किसके साथ रिलेटेड है? एज यू कैन सी इन द इमेज ऑल्सो कि जो मिशन है इट इज रिलेटेड टू द वैक्सीनेशन। सो बच्चों की वैक्सीनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एंड इंडिया में जो वैक्सीनेशन का स्टेटस है वो बहुत ही पुअर है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसका कारण क्या है कि पुअर क्यों है, वैक्सीनेशन कौन ही लगवाना चाहता? भाई वैक्सीनेशन तो सभी लगवाना चाहते हैं, लेकिन वैक्सीनेशन बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जाके वैक्सीनेशन लेना चाह रहे हो, अपने बच्चे को दिलवाना चाह रहे हो, देन दैट इज वेरी मच एक्सपेंसिव। तो फिर अब क्या करें? इंडिया अपने बच्चों को मरने दे या फिर उनको ना कवर करे बीमारियों से? ऐसा भी नहीं हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का रोल आ जाता है एंड गवर्नमेंट क्या कहती है कि हम ऐसी पॉलिसीज निकालेंगे, ऐसी स्कीम्स निकालेंगे जिसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन करवा पाओगे अपने बच्चे की। और वही स्कीम है जिसका नाम है इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष क्या कर रही है? बच्चों की वैक्सीनेशन के रिगार्डिंग बात कर रही है कि जो जो इंपॉर्टेंट बीमारियां बच्चों को लगती हैं, ऑल दैट is being covered under Indradhanush. So it is not only with respect to the children but it is also with respect to the mothers. So बच्चों के साथ साथ मदर्स को भी कवर किया गया है एंड प्रेग्नेंट मदर्स की मैं बात कर रहा हूं आपके साथ गाइस। ओके, सो आई होप मैंने आपको ब्रीफ जो दिया इंद्रधनुष के बारे में आपको पता लग गया है। अब एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन सी मिनिस्ट्रीज को लॉन्च करती है, इसके क्या फीचर्स हैं, क्या क्या चीजें इसमें बताई जा रही हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, या फिर इसके रिगार्डिंग कोई और डेवलपमेंट हुई है वो भी इंपॉर्टेंट है। चलो लेट अस मूव अहेड। बिफोर मूविंग अहेड गाइस, हमारा बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, सो डोंट डिले योर प्रिपरेशन। आप इन नंबर्स पे कॉल करके बैच के बारे में पता कर सकते हो। बैच के फीचर्स के बारे में डिस्कस करूं तो वी आर ऑफरिंग यू डेली न्यूज़पेपर क्लास। सो न्यूज़पेपर पढ़ना विल नॉट बी अ बिग चैलेंज फॉर यू। एवरी थर्सडे हम प्रीलिम्स का टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं सो दैट आपकी तैयारी में कोई भी किसी तरीके का गैप ना रहे। एवरी फ्राइडे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है, आंसर राइटिंग क्लास होती है जिसमें यू आर बीइंग टॉट कि कैसे आंसर्स लिखे जाते हैं। बिकॉज नो मैटर आप जितना मर्जी सोच रहे हैं, नो मैटर आपके दिमाग में कुछ मर्जी आ रहा है, लेकिन अगर आप ड्राफ्ट ही नहीं कर पा रहे हैं उसको, तो फिर ऐसी नॉलेज को आप क्या करेंगे? एंड इसके अलावा रेगुलर इंटरेक्टिव सेशंस हम लेते हैं ट्वाइस अ मंथ, जिसमें आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं, मेंटोर्स के साथ मिल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। अदरवाइज ऑल्सो अगर आप लो फील कर रहे हैं, वी आर ऑलवेज देयर विद यू इन योर प्रिपरेशन, प्रोवाइडेड आप उतनी सिंसेरिटी हमें शो कर रहे हो। दैट्स व्हाट वी फील लाइक। क्यों? क्योंकि गाइस जोर उसी पे लगाया जाता है जो बच्चा खुद आगे बढ़ना चाह रहा हो। इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी फ्री करियर काउंसलिंग बुक कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। वेरी मच इंपॉर्टेंट। मिनिस्ट्री का नाम आपको पता होना बहुत जरूरी है। सो दे इंट्रोड्यूस मिशन इंद्रधनुष ऑन December 25, 2014। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इससे पहले क्या इम्यूनाइजेशन नहीं होती थी? गाइस होती थी, लेकिन उसकी ज्यादा कवरेज नहीं थी। इट वाज ओनली अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 60 to 65%, इवन 2013 तक। सो 1% हर साल बढ़ता था उसका रेट, जो कि बहुत कम है। नाउ लेट अस से आपको कोई जर्म अटैक कर रहा है, मेडिकल साइंसेस का जो जोर है ना वो प्रिवेंशन के ऊपर ज्यादा है रादर देन उसको क्योर करने में। क्यों? क्योंकि अगर कोई चीज प्रिवेंट कर दे हम, दैट विल बी गुड। अब कोविड का भी यही हाल था, जब आया कोविड तब बहुत ज्यादा उसने तबाही मचाई। अब क्या हो रहा है? अब यूनिवर्सल वैक्सीनाइजेशन उसकी ऑलमोस्ट हो चुकी है, तो कोविड आपको उतना तंग नहीं कर रहा। अब आप सोच रहे होगे सर कैसे वर्क करती है ये चीज। सो जैसे ही कोई जर्म आपकी बॉडी को अटैक करता है तो आपकी बॉडी का एक मैकेनिज्म होता है जिसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी सिस्टम, वो एक्टिवेट हो जाता है और वो उसको लेता है एज अ फॉरेन बॉडी। फॉरेन बॉडी उसको लेने के बाद क्या करता है? उसको डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश करता है। और अगर ये जर्म स्ट्रांग है तो आपकी बॉडी को ये खत्म कर देता है, लेकिन अगर आपकी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है तो वो जर्म को डिस्ट्रॉय कर देती है, खत्म कर देती है। अब वैक्सीनेशन से क्या होता है? इनएक्टिवेटेड जर्म्स आपकी बॉडी में डाले जाते हैं ताकि आपकी बॉडी लड़ना सीख जाए अगर कभी एक्चुअली में पोटेंट स्ट्रांग जर्म आपको अटैक करता है, या बैक्टीरिया या वायरस। सो दिस इज हाउ वैक्सीनेशन वर्क्स। सो लंबी चौड़ी इसकी बात अलग वीडियो में करेंगे जहां मैं आपको बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव से समझाऊंगा कि वैक्सीनेशंस कैसे वर्क करती हैं। अभी के लिए हम इंद्रधनुष मिशन के ऊपर फोकस करते हैं, विच इज विद रिस्पेक्ट टू द वैक्सीनेशन। सो अभी गोल क्या है हमारा? कंप्लीट कवरेज 2020 तक हमने करने की कोशिश की। अब इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष भी आगे हमने लॉन्च किया, वो आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे है। अब देखते हैं गोल्स ऑफ मिशन इंद्रधनुष क्या है। सो ऑल इन्फेंट अंडर द एज ऑफ 2। अब इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष जो होगा ना, उसमें हम क्या कर दिया? हमने 5 साल तक की उम्र तक कवर करने की बात की है। लेकिन जब ये इंट्रोड्यूस हुआ इट वाज अंडर द एज ऑफ 2 एंड प्रेग्नेंट वुमेन। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आपको बोला जाएगा ओनली फॉर द इन्फेंट्स। सो नो, दैट इज रॉन्ग। इट इंक्लूड्स infants under the age of 2 plus pregnant women as well. So they should receive the full immunization. That is what is Mission Indradhanush ultimate objective. So this is very much important. जो हर साल 1% हम बढ़ रहे थे, हम चाहते हैं कि इसकी यूनिवर्सल कवरेज हो सके।
अब द मेन ऑब्जेक्टिव क्या है जी इसका, कि हमें फ्री एक्सेस देनी है वैक्सीनेशन की टू द इन्फेंट्स। अब कैसी कैसी वैक्सीनेशन है, जैसे पोलियो, मीजल्स, रुबेला, जापानीज एन्सेफेलाइटिस, रोटावायरस, डायरिया, टेटनस, डिप्थीरिया पिट्यूसिस टेटनस, सो डीपीटी बोलते हैं इसको, डिप्थीरिया पिट्यूसिस टेटनस, हेपेटाइटिस बी, मेनिंजाइटिस, विच आर कॉज्ड बाय हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा टाइप। अब आपको ये सारे नाम याद करने पड़ेंगे गाइस, कारण उसका ये है बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है और एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। सो ये जो वैक्सीनेशन है अगेंस्ट 12 सीरियस डिजीजेस दी जा रही है गाइस, सो वेरी मच इंपॉर्टेंट ओवर हियर। अब देखो कुछ तो एरियाज हैं जो डेवलप्ड हैं जहां पर लोग प्राइवेटली भी वैक्सीनेशन ले लेते हैं, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं जो बहुत ही पिछड़े हैं। तो ज्यादातर फोकस कहां था इसका, कि उन एरियाज को टारगेट किया जाए जो बहुत ही पिछड़े हुए इलाके हैं जहां पर बच्चे बिल्कुल भी वैक्सीनेटेड नहीं है। So 25% of all children in these districts are either partially or entirely unvaccinated. So कौन से districts में? Districts of उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश. So we are talking about this. नेक्स्ट हम बात करते हैं एरियाज विद हाई पोलियो रिस्क। ये वो एरियाज हैं जिनको हमने ज्यादा इंपॉर्टेंस दी और वहां पर फुल फ्लेजेडली लॉन्च करने की बात की गई। सो प्लेसेस विद रूटीन लो इम्यूनाइजेशन कवरेज, एरियाज विद मिस्ड रूटीन इम्यूनाइजेशन सेशन। नाउ हाउ इज गवर्नमेंट गोइंग अबाउट द इंप्लीमेंटेशन? अब गवर्नमेंट कैसे जा रही है इसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए? टेक्निकली इट इज बीइंग सपोर्टेड बाय WHO, यूनिसेफ एंड रोटरी इंटरनेशनल। सो ये भी आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है। सो ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको नहीं मिस करने हैं। अब बात कर रहे थे इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष के बारे में। सो व्हाट इज दिस? सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड द इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। अब ये इंटेंसिफाइड का मतलब क्या हो गया कि मिशन इंद्रधनुष को और ज्यादा इंटेंसिफाई कर दिया ताकि हर एक बच्चे को टारगेट किया जाए अंडर द एज ऑफ 2। अब आप सोच रहे होगे सर आपने तो 5 बोला था, वो मैं आपको बताऊंगा इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष के भी फेजेस में। सो जैसे 5.0 कैंपेन की बात करें, यहां पर बात की गई थी कि हमें क्या करना है जी, 5 साल की एज तक इसको कवर करना है। So don't get confused, okay? So the campaign purpose is to increase immunization rates in few districts and cities so that by December 2018 more than 90% of the population would be fully immunized. So more than 90% of the population को हमें इम्यूनाइज करना है बिकॉज इम्यूनाइजेशन इज इंपॉर्टेंट। देश का जो भविष्य बनाते हैं वो बच्चे बनाते हैं और हम अपने बच्चों के भविष्य को इस तरह से सड़कों पर नहीं खराब होने दे सकते। और इम्यूनाइजेशन करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट ताकि उनकी हेल्थ सही रहे, ताकि उन बीमारियों को एटलीस्ट हम हैंडल कर पाए जो हम हैंडल करने की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी रखते हैं, या फिर जिसकी इम्यूनाइजेशन अवेलेबल है, वैक्सीनेशन अवेलेबल है। So I hope I'm pretty much clear over here. अब बात करते हैं इसके फेजेस के बारे में। मिशन इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0. So it was nationwide immunization drive to mark 25 years of pulse polio प्रोग्राम। इसका टारगेट भी था फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज 272 डिस्ट्रिक्ट्स में स्प्रेड ओवर 27 स्टेट्स। अब एनीवे ये छोटा छोटा डेटा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिमेंबर इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 4.0, रूटीन इम्यूनाइजेशन सर्विस रीच अनवैक्सीनेटेड एंड पार्शियली वैक्सीनेटेड चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन, चिल्ड्रन अप टू 2 years, पेस ऑफ रूटीन इम्यूनाइजेशन। सो ये आप पॉइंट्स पढ़ सकते हैं हमारे ब्लॉग पे विजिट करके भी। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 5.0 कैंपेन क्या बात कर रहा है? टू एनहांस इम्यूनाइजेशन कवरेज फॉर ऑल वैक्सीनेशंस provided under universal immunization program as per national immunization schedule. So all vaccinations की बात की जा रही है यहाँ पर। this is something important। जो मिस आउट हो गए बच्चे, जो ड्रॉप आउट हो गए, उनके बारे में बात की जा रही है। 5 years of age, previous campaign include children up to 2 years. So this is important point over here, and special focus is upon measles rubella vaccination coverage to eliminate them by 2023. This is also important. So ये कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है गाइस। आप हमारे ब्लॉग पर भी विजिट कर सकते हैं, वहां जाके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप इत्मीनान से भी पढ़ सकते हैं। अदरवाइज जो चीजें इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको बताई हैं विद रिस्पेक्ट टू नेशनल इम्यूनाइजेशन मिशन या फिर मिशन इंद्रधनुष। तो गाइस दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। ऐसी और वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे और आपके साथी बन के आपकी प्रिपरेशन को और स्ट्रेंथन करते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। सी यू गाइस, बाय बाय।